हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्टस लर्नर। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इंटरनेट कुकीज़। तो आप लोग जब भी कोई ब्राउज़र वेबसाइट में व्यू करते होंगे, तो चाहे फ़ोन पे ओपन करें, चाहे किसी भी ब्राउज़र में आप कोई वेबसाइट ओपन करें, तो एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि एक्सेप्ट द कुकीज़ और रिजेक्ट द कुकीज़ और सेट द योर प्रेफरेंसेस फॉर कुकीज़। तो वो कुकीज़ है क्या? ओके, क्या पर्पज़ है? कहाँ से इस कांसेप्ट ये इंटरनेट पे आया? और एकाएक पिछले कुछ 1-2 साल से ये मैसेज क्यों आना शुरू हुआ? क्या ये हार्मफुल है? क्या मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए कुकीज़? क्या मुझे रिजेक्ट करनी चाहिए कुकीज़? तो इस सभी क्वेश्चंस का हम आंसर खोजेंगे आज और समझेंगे कुकीज़ को का पर्पस क्या है? किस तरह काम करती है? क्या ये हार्मफुल है? और हम एज़ अ यूज़र के क्या क एक्शन ले सकते हैं? ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकीज़, ठीक है? या इनको हम क्या बोलते हैं, एचटीटीपी कुकीज़। एचटीटीपी क्या है? जब आप ब्राउज़र वेबसाइट व्यू करते हो, तो वहाँ लिखा होता है शुरू में एचटीटीपी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो प्रोटोकॉल्स के बारे में हम अगले कुछ वीडियो में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा एक, तो उसमें हम बात करें। तो अब समझते हैं इंटरनेट कुकीज है क्या। ठीक है, तो उसको आप ऐसा समझिए कि जब भी आप कोई वेबसाइट व्यू करते हैं, ओके, तो वो वेबसाइट आपके सिस्टम पे, चाहे आपका मोबाइल फोन है का ब्राउजर है, चाहे आपका कंप्यूटर का ब्राउजर है, तो जहाँ से भी आप वेबसाइट व्यू कर रहे हैं, तो आपकी उस मशीन की हार्ड डिस्क में जो स्पेस है, वहां पे एक छोटी सी फाइल बना के रख देता है। उस फाइल में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देता है जो उस वेबसाइट को चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप वो वेबसाइट व्यू करें, तो उन फाइल को इन्फॉर्मेशन जो लिखी है लास्ट टाइम उस वेब ब्राउजर ने, उनको रीड करके आपको उसके बेस पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। या जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर गए, ओके, वहां आपने कोई आइटम कार्ट में अपने ऐड कर दिया, आपने ऑर्डर नहीं किया उसको, और आप उस वेबसाइट के यूजर भी नहीं है, रेगुलर यूजर नहीं है, ये टेस्ट करिएगा। आप उस ई-कॉमर्स वेबसाइट के रेगुलर यूज़र नहीं है और आपने वहाँ पे जाके अपने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया और वेबसाइट बंद कर दी। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब भी आप उस वेबसाइट को दोबारा ओपन करेंगे, वो आपको आइटम आपकी कार्ट में मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि उस फाइल वेबसाइट ने आपकी मशीन पे एक कुकीज़ फाइल बना के रख दी और उसमें स्टोर कर दिया कि ये लास्ट टाइम यूज़र आया था मेरी वेबसाइट पे, तो इसने इस आइटम को कार्ट में ऐड किया था। ठीक है? आगे समझेंगे बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है इसका। तो ये है कुकीज़। और कुकीज़ का एक लाइफ होता है, एक फिक्स्ड लाइफ होती है। 24 घंटे, 48 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की कुकीज़ है, ओके? या विदिन सेशन, सेशन क्लोज़ किया, सब उड़ गया, ओके? तो ये कुकीज़। आगे समझेंगे किस-किस टाइप की कुकीज़ होती हैं, उनके कितना लाइफ टाइम होता है, वो भी हम आगे समझेंगे अभी। अभी कांसेप्ट आया कहाँ से? ये कांसेप्ट डेवलप हुआ था नेटस्केप कंपनी में, ओके? नेटस्केप कंपनी में आप लोगों ने देखा होगा, एक ब्राउज़र आता था पहले नेटस्केप नेविगेटर नाम से। तो उस कंपनी में डेवलपर थे लव मोंटुली। 1994 में जब ये ई-कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने इस कांसेप्ट को वहाँ पे इन्वेंट किया और टेस्ट किया कि जब भी कोई यूज़र ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आए और ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जब वो कोई आइटम कार्ट में ऐड कर रहा है या कौन से आइटम्स व्यू कर रहा है, वो आपका रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है, ओके? तो उसने जो-जो आइटम्स रिव्यू किए, जिस तरह की कैटेगरीज़ के आइटम रिव्यू किए या कोई आइटम कार्ट में ऐड किया और उसने कुछ रजिस्टर भी नहीं किया, जस्ट साइट बंद कर दी। जब नेक्स्ट टाइम वो वेबसाइट ओपन करेगा, तो क्या होगा, उस वेबसाइट पे उनको शो करना था कि आप लास्ट टाइम आपने ये प्रोडक्ट व्यू किए थे, तो उसमें उसी कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं, ओके, ये आपने कार्ट में ऐड किया था, वो दिखाने के लिए। 1994 में लॉव मोंतुली ने तो ये कंसेप्ट इंटरनेट कुकीज का सजेस्ट किया था, उसको इसने इन्वेंट किया था, ओके। कुकीज क्या है? कुकीज स्मॉल फाइल है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जो आपने विजिट करी है उसके रिगार्डिंग। वो कुछ भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, कि आपने कौन से पेजेस व्यू किए, आपने क्या एक्टिविटी करी, एनी काइंड जो उस वेबसाइट को चाहिए नेक्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट पे व्यू करें, उस समय आपको या उसको यूज करने के लिए, ओके। ये है हमारी कुकीज, इंटरनेट कुकीज। अब यूज कैसे होते हैं? ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक कुकीज आर यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूजर फॉर इम्प्रूव देयर वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। यहाँ मेन पंच लाइन क्या है? इम्प्रूव देयर वेब बेस्ड ब्राउजिंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप एक वेबसाइट पे गए, ओके,
एग्जांपल लेते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया, रजिस्टर्ड यूजर नहीं, आप जस्ट ऐसे ही साइट स्क्रॉल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और बीच में आपको प्रोडक्ट एक आपको अच्छा लगा, आपने कार्ट में ऐड कर दिया, आपने ऑर्डर नहीं किया, फिर आपको कुछ काम याद आ गया और आपने वेबसाइट वेबसाइट बंद कर दी और आप अपने काम में बिजी हो गए। नेक्स्ट टाइम आपने 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 1 घंटे बाद जब अपने वेबसाइट दोबारा खोली अपने ब्राउजर के अंदर, ओके, आपने नया ब्राउजर लिया, नया ब्राउजर यूआरएल डाला, ओपन किया, तो आपको आपने जो लास्ट टाइम प्रोडक्ट्स रिव्यू किए थे उन कैटेगरीज के उनसे सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको ब्राउजर में वो वेबसाइट दिखाना शुरू कर देगी, और आपने जो भी आइटम कार्ट में ऐड किया था वो कार्ट में ऑलरेडी ऐड दिखाएगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि उस वेबसाइट ने ये सारी इंफॉर्मेशन आपके ही हार्ड डिस्क पे, आपके डिवाइस की हार्ड डिस्क पे ऑलरेडी एक फाइल बनाकर सेव कर दी। उस फाइल की लोकेशन क्या है वो डिपेंड करती है ब्राउजर टू ब्राउजर। हर ब्राउजर अपने हिसाब से कुकीज की फाइल बना के मेंटेन करके रखता है। ओके, तो उसमें उन्हें सेव कर दिया। कुकीज बननी कब शुरू होती है? जैसे आपको वेबसाइट व्यू करेंगे, पहली बार करें, सेकंड टाइम करें, कुकीज फाइल बननी शुरू हो जाती है। और हर कुकीज फाइल के अंदर हर कुकी फाइल का एक यूनिक आईडी होता है कि ये कुकी फाइल किस पर्टिकुलर ब्राउजर के लिए है, या इसमें ये इन्फॉर्मेशन किस पर्पस के लिए है, वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन आपका ब्राउजर हमेशा शेयर करता है विद योर सर्वर, जिस वेबसाइट को व्यू कर रहे हैं। सर्वर आपके सिस्टम पे वो कुकी फाइल्स क्रिएट करता है। आज की डेट में मेरे ख्याल से 95 से ज़्यादा परसेंट बोलूँगा, 99% तो वेबसाइट ऐसी हैं जो कुकीज़ क्रिएट कर रही हैं। आप कोई भी वेबसाइट व्यू करिए, वो एकदम आपको मैसेज देगी कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट द कुकीज़, रिजेक्ट द कुकीज़ और सेट योर प्रेफरेंसेस, इस तरह के ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कुकीज़ आपके सिस्टम पे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है। वो अपना कोई स्टोरेज स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपके डिवाइस का स्टोरेज स्पेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, कहाँ सेव करती है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ दिया गूगल का। जो आप क्रोम यूज़ करते हैं ब्राउज़र, वो क्या करता है, आप चेक करिएगा सी ड्राइव में यूज़र, और जिस आईडी से आपने लॉगिन किया मशीन के अंदर, उस आईडी, उस यूज़र आईडी का पासवर्ड होगा, उसके अंदर ऐप डेटा, लोकल, गूगल क्रोम, यूज़र डिफ़ॉल्ट एंड डिफ़ॉल्ट, वहाँ पे कुकीज़ फाइल आपको मिल जाएँगी। ओके? ये है हमारी कुकीज़, और आपके डिवाइस पे ही स्टोर होती है। क्लियर? अब कितनी तरह की कुकीज़ होती हैं? ओके? मैंने 5 कैटेगरी बताई हैं, ऐसे आप नेट पे जाएँगे तो बहुत सारी मिलेंगी, बट ये जनरली 5 तरह की मेनली होती हैं। पहला है सेशन कुकीज़, मतलब सेशन क्या होता है? जैसे आपने ब्राउज़र पे वेबसाइट ओपन करी, वहाँ से आपका सेशन स्टार्ट हो गया, यानी आपका ब्राउज़र आपके उस वेबसाइट के सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, ओके? और जैसे ही आपने अपना ब्राउज़र क्लोज़ किया, साइट बंद कर दिया आपने, ब्राउज़र क्लोज़ कर दिया, सेशन वहीं खत्म हो गया। तो उस पीरियड में जब से आपने वेबसाइट को ओपन किया और जब तक आपने ब्राउज़र में काम किया, उस पीरियड को कहते हैं सेशन। तो ऐसी कोई भी कुकीज़ उसमें जो सर्वर क्रिएट कर रहा है आपके ब्राउज़र में, आपके मशीन पे, ठीक है? जैसे आप ब्राउज़र बंद करेंगे, वो कुकीज़ भी ऑटोमैटिक डिलीट हो जाती हैं। उन्हें कहते हैं हम सेशन कुकीज़। इन कुकीज़ का कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो जैसे आप ब्राउज़र क्लोज़ करोगे, वो कुकीज़ भी उड़ जाएँगी। यदि आपकी वेबसाइट ब्राउज़र में ओपन है फॉर 2 डेज़, 3 डेज़ कंटीन्यूअस ओपन है, सेशन में वो कुकीज़ मेंटेन रहेंगी। डिलीट कब होंगी? जैसे आप ब्राउज़र क्लोज़ करो या वेबसाइट क्लोज़ करोगे तो अपने सिस्टम से, तभी वो कुकीज़ डिलीट होंगी। इसके अपोज़िट होती है हमारी पर्सिस्टेंट कुकीज़। इन कुकीज़ के अंदर एक स्पेसिफिक डेट टाइम होता है कि ये इतने दिन तक या इस डेट तक कुकीज़ मेंटेन रहेंगी आपके सिस्टम पे। उस डेट के बाद ही ये डिलीट होंगी। यानी हर कुकीज़ का यदि एक्सपायरेशन डेट है, दैट इज़ पर्सिस्टेंट कुकीज़। जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करती हैं, ओके? जहाँ आप रजिस्टर्ड नहीं, तब भी आपको दिखाता है, रिकमेंडेड प्रोडक्ट दिखाता है, आपका कार्ट दिखाता है, आपने कार्ट में क्या ऐड किया हुआ है, वो सब दिखाता है, तो पर्सिस्टेंट कुकीज़। ये लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकती, इनकी एक स्पेसिफिक डेट होगी, ओके? देन आता है हमारा ऑथेंटिकेशन कुकीज़। ये क्या होता है? कई बार अब अपने पासवर्ड सेव कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। जैसे नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं उस किसी वेबसाइट में जहाँ आपने पासवर्ड सेव किया हुआ है, वो ऑटोमेटिक पासवर्ड दिखा के और आगे बढ़ जाता है। उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन कुकीज़। यानी आपने पासवर्ड सेव करके रखा हुआ है अपने ब्राउज़र हिस्ट्री के अंदर, ओके?
तो ये ऑथेंटिकेशन कुकीज़, ट्रैकिंग कुकीज़, ठीक है? जो ट्रैक करने के लिए कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने कौन-कौन से पेज विज़िट किए हैं। बहुत सी वेबसाइट मेंटेन करती हैं डाटा का, कि जब यूज़र हमारे वेबसाइट पे आया, ओके, उसने कौन-कौन से पेज व्यू किए, कौन-कौन से उसने आर्टिकल स्टडी किए, ओके, क्या उसके प्रेफ़रेंसेस हैं, किस तरह के आइटम्स या किस तरह के कंटेंट्स वो रीड कर रहा है, क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहा है। दोज़ आर ट्रैकिंग कुकीज़। ये डाटा यूज़ करती हैं ऑर्गनाइज़ेशंस अपने क व्यूअर्स का, अपने जो आपके यूज़र्स उनकी वेबसाइट व्यू कर रहे हैं, उनका बिहेवियर समझने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट, कौन से आर्टिकल्स, कौन से प्रोडक्ट्स, ओके, कौन से कंटेंट्स ज़्यादा चल रहे हैं ट्रेंड में, किसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कहाँ की किस तरह के डेटा पे लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस तरह का एनालिसिस करते हैं विद ट्रैकिंग कुकीज़। अब आता है ज़ॉम्बी कुकीज़, ओके, ज़ॉम्बी कुकीज़ जैसे नाम बता रहा है ज़ॉम्बी, यानी ये डिलीट नहीं होती है, खुद क्रिएट कर लेती हैं अपने आप को। आप डिलीट कर भी दोगे तो बैकअप बना के रख लेंगे अपने आप को, दोबारा जनरेट कर लेंगे। ये ज़ॉम्बी कुकीज़ जैसे कई बार आप देखते हैं वेबसाइट जाते हैं तो वेबसाइट ओपन आता है ऐड द स्पाईवेयर, ये एडवेयर, एड्स के सारे पॉपअप शुरू आने शुरू हो जाते हैं, छोटी-छोटी विंडोज़। तो वो ज़ॉम्बी कुकीज़ हैं, उनको ज़ॉम्बी बोलता हूँ, वो अपने आप ही आ रही हैं सामने। मैंने उनको इनवाइट नहीं किया, वो खुद ही सामने आ रही है, जब जब यहाँ से कूद के वहाँ से कूद के मुझे बंद करनी पड़ रही है स्पेसिफिकली। आप किसी गेमिंग वेबसाइट पे जाइए, ठीक है? वो आनी शुरू हो जाती है। आप किसी फ्री डाउनलोड साइट पे जाएँगे, तो आप फ्री डाउनलोड करने के वो ऐड आना शुरू हो जाएँगे आपके सामने पॉपअप विंडो में, ठीक है? तो वो कुकीज़ कुकीज़ क्रिएट करते हैं आपके हार्ड डिस्क पे। तो जब नेक्स्ट टाइम जाएँगे वो ऑटोमैटिक क्रिएट करते रहता है अपने आप। उन्हें ज़ॉम्बी कुकीज़ कहते हैं, ठीक है? ये सारी कुकीज़ आपके पास पूरे फुल राइट हैं, आप इनको डिलीट कर सकते हैं अपने ब्राउज़र से। जब आप ब्राउज़र की कैशे को क्लियर करने जाते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है क्लियर कुकीज़, ठीक है? वो भी मैं दिखाऊँगा आपको आगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी टाइप ऑफ कुकीज़ कैसी होती है, ओके? सेशन, पर्सिस्टेंट, ऑथेंटिकेशन, ट्रैकिंग और ज़ॉम्बी। अब सोर्स, ठीक है? सोर्स ऑफ कुकीज़, इस पे मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। हमारी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं लोग इनको, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ और थर्ड पार्टी कुकीज़। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ जैसे आपने सपोज़ करो एक वेबसाइट व्यू करी xyz.com, ओके? जब वो वेबसाइट को कुकीज़ क्रिएट कर रही है आपके डिवाइस पे, तो वो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ है, ठीक है? कि आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेज़न.कॉम व्यू करी, अमेज़न.कॉम में आके हमने आपके सिस्टम पे, आपके डिवाइस पे कुकीज़ क्रिएट कर ली कि ये यूज़र किस तरह के डाटा को, किस तरह के कंटेंट को, किस तरह के प्रोडक्ट को व्यू करता है, तो उसने स सेव कर लिया। लेकिन वही मान लो कुछ कंपनियाँ ऐड जो थर्ड पार्टी है, उनके जो कस्टमर हैं, ठीक है? उनकी कुकीज़ सेव करती हैं कि आप इस साइट पे गए थे, वहाँ पे आपने ये ऐड देखी, आपने इस ऐड पे क्लिक किया, तो उस डाटा को सेव करना शुरू करते हैं। आपने वो वेबसाइट व्यू नहीं करी, आप वेबसाइट पे गए एक्स-वाई-ज़ेड की, लेकिन एक्स-वाई-ज़ेड ने आपको एबीसी कंपनी की ऐड दिखाई, उस एबीसी कंपनी ने आपकी मशीन में कुकीज़ क्रिएट कर दी। वो हुई थर्ड पार्टी कुकीज़, ठीक है? मेनली एडवर्टाइज़िंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए ये यूज़ करता है। अभी क्या है गूगल इस साल 2024 में इसके अगेंस्ट काम कर रहा है कि ये इस तरह की कुकीज़ को हटाएगा। थर्ड पार्टी कुकीज़ को अलाउ नहीं करेगा गया क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में, ठीक है, इस तरह के डेटा प्राइवेसी लॉज़ आ गए हैं जो कि इन कुकीज़ को हटाने की डिमांड कर रहा है। क्योंकि ये यूज़र की प्राइवेसी को कहीं न कहीं इंटरप्ट कर रही हैं, उनकी प्राइवेसी में इंटरफियर कर रही हैं। इस तरह एप्पल ने भी अनाउंस किया कि इस तरह की तो थर्ड पार्टी कुकीज़ उनके ब्राउज़र में, जो इनका ब्राउज़र है, कि गूगल का क्रोम है, एप्पल का सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है। तो ये कंपनियाँ अपने ब्राउज़र में फीचर ऐड करने की कोशिश करने की प्लान कर रही हैं इस साल कि ये थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। उनको कुकीज़ क्रिएट ना करने दें। अनटिल एंड अनलेस कोई यूज़र उस वेबसाइट को व्यू कर रहा है, तो उसी वेबसाइट की को ही अलाउड होगा कुकीज़ क्रिएट करना विद देयर ओन यूनिक आईडी। वो ऐड चला के, ठीक है, एडवेयर के थ्रू अपने आपके सिस्टम पे थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करेंगी कुकीज़ क्रिएट कर। तो मोस्टली इस साल 2024 के एंड तक ये थर्ड पार्टी कुकीज़ ऑलमोस्ट एक्सपायर हो जाएँगी, नहीं रहेंगी यहाँ पे। इनकी एक्जिस्टेंस खत्म कर दी जाएगी। क्योंकि जो डाटा प्राइवेसी के लॉ आ रहे हैं, वो इसको एज़ अ प्राइवेसी में इंटरप्शन माना कि जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे गया ही नहीं है, तो आप अपना डाटा उसके सिस्टम में क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अब क्वेश्चन कुकीज़ सेफ है कि नहीं है?
देखो, कुकीज़ कोई मालवेयर नहीं है, कोई एडवेयर नहीं है, कोई स्पाईवेयर नहीं है, ओके? वो सिंपल एक डेटा फाइल है, जो आपकी मशीन पे क्रिएट कर दी गई है। जस्ट टू इम्प्रूव आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस रहेगा नेक्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट पे जाएँगे, उसको इम्प्रूव करने, ठीक है? तो ये किस तरह से आपका डेटा को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। हाँ, आप इसका जो नेगेटिव एडवांटेज ये है कि आपका कुछ मेमोरी का स्पेस, आपके हार्ड डिस्क का स्पेस ज़रूर कंज़्यूम कर रहे हैं। तो कुकीज़ आपके सिस्टम में बनती चली जाएँगी तो क्या होगा एक पीरियड ऑफ टाइम आपका मशीन, आपका ब्राउज़र स्लो हो जाएगा। इसलिए आपको रेगुलर अपने ब्राउज़र से कैशे से जाके कुकीज़ को क्लियर करते रहो, ब्राउज़िंग हिस्ट्री को क्लीन करते रहो, ओके? तो इतना हार्मफुल नहीं है। हाँ, परफॉर्मेंस थोड़ी लो कर देंगी ब्राउज़र की आपकी सिस्टम की, क्योंकि वो स्पेस कंज़्यूम कर रही है आपकी मशीन का इसलिए, ठीक है? अब आपको इनके लिए कोई एंटीवायरस ऐसा कुछ है नहीं जो फ्लैग कर सके कौन सी कुकी अच्छी, कौन सी कुकीज बैड है। ये नहीं कोई स्पाईवेयर या कोई एंटीवायरस क्लेम कर सकता। हाँ, लेकिन यदि आप जब भी कोई वेबसाइट व्यू कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर जब आप यूआरएल व्यू करते हैं, उसके आगे HTTPS हो, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, किसी भी एचटीटीपी वेबसाइट को व्यू ना करें, एचटीटीपीएस को हमेशा विजिट करें, तो वो सिक्योर एनक्रिप्टेड रहेंगी आपकी। ओके, अननेसेसरी अदरवाइज जो भी है वो अनएनक्रिप्टेड है और अनसिक्योर रहेंगी तो आपका सिस्टम पे रिस्क है। मेन है एज अ यूजर, आज जब भी वेबसाइट व्यू करें आप चेक कर लें वेबसाइट के यूआरएल में एचटीटीपीएस लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा हुआ। आप कैसे इसका, यदि कोई अनऑथराइज साइट व्यू करते हैं तब रिस्की, अदरवाइज इतना कुकी रिस्की नहीं है। हाँ, आपकी प्राइवेसी का डाटा, आपका आपका बिहेवियर डाटा जा रहा है, दैट इज प्राइवेसी में इंटरप्शन है, इसलिए वो पहला मैसेज आता है वेब पेज पे कि आपको ये कुकीज एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है। आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी, आपका डाटा से भेजना शुरू कर देगा। और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सेटिंग कर सकते हैं किस तरह का डाटा वो आप अलाउ चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि यहाँ ही इस तरह का डाटा ही ये कुकीज में सेव हो, अदरवाइज आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं कैसे करते हैं, ठीक है? आपको ब्लॉक करनी है तो आप क्या करिए, आप अपने सेटिंग्स में मेनू में आता है राइट में, वहाँ पे जाके थ्री डॉट्स लिखे होते हैं क्रोम में। एग्जाम्पल मैंने क्रोम का दिया, बट ऐसे ब्राउजर, हर ब्राउजर अलग फीचर है, एज में अलग तरीके से है, और आपका क्रोम में जो मैंने एक्सप्लेन किया इस तरीके से है, आपका सफारी में अलग तरीके से है, ठीक है? तो मेनली एक ही तरीका है कि आप उसमें सेटिंग में जाइए, कुकीज ऑप्शन वहाँ पे आता है, उसको ब्लॉक कर दीजिए, क्लियर करना ताकि क्लियरिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री जब आप करेंगे वहाँ पे, तो कुकी का डाटा भी वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। सजेशन मेरा ये रहेगा जब भी आप कोई वेबसाइट व्यू करें उसके बाद आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी आप डाटा उसने सेव किया, कुछ भी ऐसा क्रिएट किया, तो जाके ब्राउजर बंद करने से पहले कुकीज को क्लियर कर दें। अब क्या मुझे कुकीज को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, ओके? आप सिंपली कह सकते हैं नो, मुझे कुकीज नहीं एक्सेप्ट करनी, रिजेक्ट ऑल कर सकते हैं, दैट इज अप, आपके पास फुल राइट्स है, ठीक है? अब यदि आप रिजेक्ट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा? उसका सिर्फ इम्पैक्ट इतना होगा कि आप उस वेबसाइट के कुछ फीचर्स को यूज नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस पे, ओके? सिर्फ इतना आएगा। आपने वेबसाइट ओपन करी, वहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आप कह सकते हैं रिजेक्ट ऑल। उसके हो सकता है वेबसाइट पे कुछ फीचर्स आपको वो डिसेबल कर दे कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आपको लोकेशन जैसे डाटा हो गया, आगे प्रेफरेंसेस वगैरह है, उस तरह का थोड़ा एक्सपीरियंस पे इम्पैक्ट आएगा। और ये साइट वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है, ठीक है? इसके अगेंस्ट अभी इंडिया में कोई लॉ नहीं है। हाँ, लेकिन वेबसाइट ने इम्प्लीमेंट किया है, क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज में जैसे कनाडा है, यूएस है, यूके है, इन कंट्रीज में डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। एक इंसान की डेटा प्राइवेसी या उसके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सेव करने का जो लॉज वहाँ पे इम्प्लीमेंट है, इसकी वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी वेबसाइट सबको ये कुकीज वाला लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ा, ओके? इसीलिए, क्योंकि वेबसाइट ऐसा तो नहीं है कि आप इंडिया में ही खोल रहे हैं, वेबसाइट यूके में बैठा इंडिविजुअल वो भी खोल रहा है, वो विजिट कर रहा है,
ये वेबसाइट्स आपके यूएस में, कनाडा में वहाँ भी यूजर्स यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने जनरली पूरे ही अपने सर्वर पे इम्प्लीमेंट कर दिया, कुकीज एक्सेप्ट रिजेक्ट का लॉजिक दे दिया। अभी इंडिया में इन कुकीज के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी इंडिया में भी लॉ आ जाए। ठीक है, अब आपको उसका डेमो दिखाता हूँ, कुकीज कैसे क्लियर करते हैं, कहाँ सेव होती है, क्या होता है। तो चलते हैं क्रोम मैंने के। क्रोम पे ब्राउजर ओपन किया, इसमें गूगल वेबसाइट खोल ली। अब मैं कोई वेबसाइट व्यू करता हूँ कि जैसे मैंने ओपन किया, कुछ सर्च किया, चलो यही सर्च करते पैदा वाले। ओके, तो इसमें ये आ गया वेबसाइट, इसको मैंने ओपन किया तो देखो ये वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, अब इस पे मुझे पिन कोड पूछ रहा है, लेट मी पुट सम डमी पिन कोड समथिंग। ओके, समथिंग, ओके अभी चूज कर लिया। ठीक है, ये ब्राउजर मुझे अलाउ हो गया। यहाँ मैं रजिस्टर्ड नहीं, मैं लॉग इन नहीं किया हुआ। ठीक है, ओके, नो प्रोडक्ट, लेट मी चेंज, लेट मी पुट समथिंग इन दिल्ली सम। ओके, मैंने ओपन किया। अब यहाँ ब्राउज में आ गए, मैंने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, इसको मैंने कार्ट में ऐड कर। अब ये प्रोडक्ट मेरे कार्ट में है, देखिए 1 लिखा हुआ आ गया। इसको मैंने ओपन किया, ये दिखा रहा है। ठीक है, अब मैंने नया ब्राउजर टैब ओपन किया, इसको बंद कर दिया। ओके, अब मैं कुछ भी करता हूँ 2 दिन बाद 3 दिन, जब भी आप इसको ब्राउजर ओपन करेंगे, ओके, मैंने दोबारा वही साइट विजिट करी। ऐसे दोबारा विजिट करूंगा इस वेबसाइट में मैं, देखोगे आप तो मेरे पास वही कार्ट दिखाएगा मुझे, और उस कार्ट में जो मैंने आइटम ऐड किया था मुझे वही आइटम ऐड दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं इसने अपने सर्वर पर सेव नहीं किया, इसने मेरी मशीन पे ही सेव कर दिया कार्ट में, इन अ कुकीज फाइल। ओके, देखो वही पार्ट इसने ऐड करके रख दिया है। अब इसे क्लियर करना है, इसमें मैंने ब्राउजर को नया टैब ओपन किया, इसको बंद कर दिया। क्लियर कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं, डॉट पर क्लिक करिए, सेटिंग्स में जाइए। ठीक है, प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाइए, यहाँ पे आता है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, इसको ओपन करिए। देखिए यहाँ पे आ ना कुकीज फ्रॉम अदर साइट्स एंड ऑल, ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड ऑल। ठीक है, तो मैंने अभी फिलहाल मैंने ब्राउजिंग हिस्ट्री रिमूव नहीं करी, मैंने ये रिमूव नहीं की। ओके, मैंने यहाँ से कुकीज डिलीट करी ऑनली। मैंने कहा कब तक डिलीट करनी है, रेंज दे दो। मैंने कहा सारी, टोटल, ऑल टाइम। ओके, क्लियर। जैसे मैं क्लियर करूंगा और वापस जाके दोबारा से सेम साइट विजिट करूंगा, ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर वो आइटम कार्ट में क्या दिखा रहा है, 0। अब उसे दोबारा पूछ रहा है पिन कोड, क्योंकि कुकीज क्लियर हो चुकी है ही नहीं कुछ भी सिस्टम पे इसके साइट की रिकॉर्डिंग कुकीज। ये होता है कुकीज। अब एक चीज नोट करिए, यहाँ पे इसका वेबसाइट का एड्रेस, यहाँ पे HTTPS है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इस वेबसाइट पे जब भी डाटा व्यू करूंगा या डाटा ट्रांसफर होगा, वो डाटा मेरा एनक्रिप्टेड होगा, यानी मैं सेफ्टी साइट को ब्राउज कर सकता। जब भी आप वेबसाइट व्यू करें, मेक श्योर करें कि उसके आगे HTTPS हो। ठीक है, तभी आपका ब्राउजिंग सिक्योर और सेफ रहेगा। ओके, तो ये था छोटा सा डेमो कि आप क्रोम में अपनी कुकीज को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ देख सकते हैं और कैसे काम करती है कुकीज। तो आज हमने समझा कुकीज के बारे में, कुकीज कैसे काम करती है, क्या पर्पस है, कि कहाँ बनती है, सर्वर कैसे यूज करता है, कोई वेबसाइट कैसे यूज करती है, कितनी तरह की होती है। और हमने उसका छोटा सा एक डेमो भी देखा कि क्रोम में आप कुकीज कैसे क्लियर कर सकते हो। और हमने एक सैंपल वेबसाइट पे जाके हमने इसको व्यू किया। ओके, इसकी फंक्शनिंग देखी। आपको कोई भी क्वेरी इस कुकीज के बारे में आता है तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स दूँ। तो हैव अ सेफ ब्राउजिंग। ओके, सुरक्षित रहें और सेफली डेटा को ब्राउज करें और अपनी ब्राउजर कुकीज हमेशा क्लियर करते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।